हेलो फ्रेंड्स, एसएससी जीडी न्यू अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि किस ढंग से तैयारी किया जाए कि हमारा जो स्कोर है एसएससी जीडी में वो 90 से एबव जाए। तो मेरा कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं था, फिर भी मेरा 92 गया था स्कोर। मेरा 92 नहीं गया था, 87 था। 5 नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ाया गया तो 92 हुआ था। और मेरा CISF फर्स्ट चॉइस था तो CISF मिल भी गया। लेकिन बताते हैं कि अगर स्पेशल केवल जीडी का आप लोग तैयारी कर रहे हैं और जीडी में एग्ज़ाम देना है तो स्पेशल जीडी का तैयारी कीजिए और कैसे 90 एबव मार्क्स लाया जाए कि मनपसंद जो भी ट्रेड हो, जो फौज हो, CRPF हो, BSF हो, ITBP हो, CISF हो, जो भी हो वो मिल सके। तो 90% लाने के लिए थोड़ा मेहनत करना होगा। डेली 4 से 5 घंटे का बनाना होगा टाइम स्लॉट जिसको तैयारी करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग अभी बात करेंगे कि किस ढंग से तैयारी किया जाए कि जो ये है टारगेट अचीव हो सके। तो इसमें सबसे पहले तो आप लोग एक पेन पेपर उठाइए और वीडियो को पॉज करके जो बता रहे हैं उसको लिख लीजिए। बहुत ही काम देने वाला है। जैसे जीके में पढ़ना है तो कल्चर के बारे में पढ़ना है, इकोनॉमिक सीन के बारे में पढ़ना है, जनरल पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, साइंटिफिक रिसर्च है, स्पोर्ट्स है और ये सब है। तो कहने का मतलब कि जीके तो किसी का 100% हो नहीं सकता है, तो जीके पे इतना ध्यान देना नहीं है। जीके के लिए एक स्पार्क का बुक आता है, प्रीवियस ईयर टोटल रहता है उसमें। वो स्पार्क का बुक आप जीके का ले सकते हैं और उससे प्रीवियस ईयर जितना भी जीके पूछा गया है CGD में उसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो जीके तो हो गया। अब जीके के बाद बात करते हैं रीजनिंग का। तो रीजनिंग में भी यही है, एनालॉग रहता है, अरिथमेटिक नंबर सीरीज रहता है। जैसे नंबर दिया हुआ रहेगा, नेक्स्ट नंबर पूछेगा। अरिथमेटिकल रीजनिंग रहता है, कोई नंबर कहीं मिस रहेगा वो है। कोडिंग डिकोडिंग है, कोडिंग कर दिया रहेगा कि इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे। इस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन रहता है, छाँटने वाला। फिगरल क्लासिफिकेशन, मतलब फिगर दिया हुआ रहेगा, फिगर से आपको छटाई करना है। वर्बल नॉन वर्बल सीरीज, जैसे कि कुछ सीरीज में आपको रहेगा नॉन वर्बल टाइप का। ऑब्जर्वेशन रहेगा, रिलेशन कॉन्सेप्ट्स है, जैसे ब्लड रिलेशन रहता है, ये राम इसका भाई है तो सीता किसकी क्या है, इस टाइप का। मतलब कि ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन रहता है, अगर समझ पा रहे हो आप तो। सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेज रहता है, कुछ फिगर दे देगा, बताएगा कि इसमें डिफरेंट क्या है, या कोई नंबर दे देगा 4-5, बोल देगा कि बताइए कि इसमें अलग कौन है। वो छाँटने वाला रहता है, 4 ऑप्शन में एक। ओरिएंटेशन है, विजुअलाइजेशन है, मेमोरी है, इस टाइप का रीजनिंग में रहता है। तो अभी बता रहे हैं कि रीजनिंग का तैयारी किस ढंग से करना है, उसी के जैसा करना है। इतना चैप्टर वाइज पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है रीजनिंग के लिए। 25 आउट ऑफ 25 आएगा और हर स्टूडेंट का, जो एवरेज स्टूडेंट है उसका रीजनिंग में 25 में 24 या 25 आता ही है। बताते हैं उसके बारे में। मैथ्स में तो ये लिख लीजिए, जैसे एवरेज है, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स है, होल नंबर, डेसिमल फ्रैक्शन समझ रहे होंगे, डिस्काउंट ये भी समझ रहे हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस है, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट में SI या CI कुछ भी हो सकता है, मेंसुरेशन जो क्षेत्रफल है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति है, परसेंटेज है आपको, प्रतिशत, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आ गया इसमें, रेशियो एंड टाइम आ गया, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स आ गया, टाइम एंड डिस्टेंस आ गया, टाइम एंड वर्क आ गया, इस टाइप का रहेगा। थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री भी है, तो ट्रिग्नोमेट्री भी देख लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा जाता है SSC GD में, क्योंकि 10th लेवल का एग्ज़ाम है और कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, तो इसमें इस टाइप का आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जो आपको बाउंस करने लगे। तो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन रहता है। अब बता रहे हैं कि ये अगर आप टोटल लिख लिए हों, कहीं कॉपी पे लिख लिए हों, तो 100% इसको लिख ही लीजिए। अब सबसे पहले मैथ्स का बताते हैं। तो मैथ्स का प्रिपरेशन करने के लिए आप RS अग्रवाल का एक बुक लेके उसका जितना एग्जाम्पल है सब एग्जाम्पल बना जाइए। जीके का बता दिए हैं, वो स्पार्क का जो प्रीवियस ईयर का आता है क्वेश्चन बैंक, उससे जीके आप कर लीजिए। और जीके करने के बाद रीजनिंग के लिए आपको बता देते हैं, हिंदी के लिए आपको बता देते हैं। हिंदी जो रहता है वो 7-8 से लोअर रहता है, 7-8 तक का ही हिंदी ग्रामर पूछता है, तो उससे तैयारी कर सकते हैं। इंग्लिश वाले के लिए है कि इंग्लिश का उनको प्रिपरेशन करना होगा। अगर इंग्लिश का
से हैं वो, तो एमबी से बना सकते हैं। अजय कुमार सिंह का एक बुक आता है एमबी का, उससे बना सकते हैं। और एक आर एस अग्रवाल का वर्ड मीनिंग का किताब आता है, तो वोकैब उससे हो जाएगा। तो इंग्लिश का प्रिपरेशन वहाँ से कर सकते हैं। और बता दें हिंदी वाले के लिए तो सरल हिंदी व्याकरण आता है, उससे फालतू कहीं नहीं पूछेगा। हिंदी में बहुत ही आसान क्वेश्चन रहता है, राम स्कूल जा रहा है या जा रही है, इस टाइप का पूछ देगा आपको, कुछ नहीं रहता है। आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो हिंदी ग्रामर हो गया। मैथ के लिए आपको आर एस अग्रवाल का बता दिए हैं, जीके के लिए उसका बता दिए हैं। इसमें एक चीज़ याद रखना है कि कम से कम डेली एक प्रैक्टिस सेट ज़रूर बनाना है। सप्ताह में 4 प्रैक्टिस सेट बनाना ही है। मार्क्स अगर बढ़ाना है तो सप्ताह में 3-4 प्रैक्टिस सेट फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बनाना होगा। और प्रैक्टिस सेट भी प्रीवियस होना चाहिए। बहुत सारे कोचिंग का आता है या किताब का आता है या ऑनलाइन जो आप लोग खरीद लेते हैं, तो उसमें दिक्कत ये है कि वो आपके लेवल से हार्ड क्वेश्चन पूछने लगते हैं। हमको कोई ज़रूरी नहीं है, कांस्टेबल बनना है तो कांस्टेबल के हिसाब से हम तैयारी करेंगे। हमको क्या ज़रूरी है इंस्पेक्टर का तैयारी करने का। ऐसा नहीं है कि लेवल हाई लेवल बना लेंगे तो मेरा लो लेवल क्लियर हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप ट्रिग्नोमेट्री जैसे बना रहे हैं, आप tan आपसे पूछते कि tan 10/180 का वैल्यू बता दीजिए, तो हमको क्या ज़रूरी है tan 10/180 का। 0 से 90 तक याद रखेंगे, जो हमको ज़रूरी है वही याद रखेंगे। तो इस टाइप का है। तो सेट प्रैक्टिस डेली करते रहना है। उससे ये भी फ़ायदा होता है कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो लेवल हमको पता रहता है और उस ढंग से हम तैयारी करते हैं। देख लेते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था प्रीवियस ईयर में और हमको इसमें दिक्कत हो रहा है, तो उस चैप्टर का हम तैयारी कर लेंगे। वो किसी भी चीज़ में हो सकता है, हिंदी में हो सकता है, जीके में हो सकता है, इंग्लिश में हो सकता है, मैथ्स में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। तो उस ढंग से तैयारी करेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा के ऑल को दबाइएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन बनवा दे इस चैनल पे और प्रैक्टिस करवा दे। उससे पहले आप देख सकते हैं कि टॉप 100 जो मोस्ट रिपीटेड है एसएससी जीडी का हम डाले हुए हैं। मेरे चैनल पे विजिट करके आप उस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख सकते हैं। जीके का क्वेश्चन डाला हुआ है, उसको कहीं नोट कर लीजिए। वो लगभग रिपीट होते रहता है, 1-2 क्वेश्चन उससे आ सकता है, तो उसको आप लिख ले सकते हैं या 2-3 बार देख के याद भी कर सकते हैं। कुछ बड़ा इशू है नहीं। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद।